ये है एक छोटा सा गांव, रामापुर। और इस गांव में रहता है एक व्यक्ति, चंपक। चंपक की पत्नी उर्मिला कल शाम से घर वापस नहीं लौटी, इसलिए चंपक भागा भागा थाने में रपट लिखवाने जा रहा है। आराम से भाई, आराम से। पहले सांस ले, फिर बता क्या हुआ। थानेदार साहब, कल शाम से मेरी बीवी घर नहीं लौटी। कल शाम बाजार से सब्जी लेने गई थी, तब से घर वापस नहीं आई। क्या भाई, तेरी बीवी तुझसे लड़कर गई थी क्या, जो घर वापस नहीं आई? नहीं नहीं थानेदार साहब, हमारे बीच ऐसी लड़ाई तो कभी नहीं हुई जो उसे घर छोड़कर जाना पड़े। तुमने अपने ससुराल जानकारी की? कभी अपनी माँ से मिलने के लिए अपने मायके चली गई हो? हाँ, वहाँ की जानकारी की, पर वो वहाँ भी नहीं है। चल फिर, अपनी पत्नी की उम्र बता, और वो किस तरह के कपड़े घर से पहनकर गई थी वो बता, और कोई फोटो हो तो वो दे दे भाई। हम तेरी बीवी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। चंपक सारी जानकारी और उर्मिला की फोटो थाने में जमा करा देता है। क्यों भाई चंपक, तुझे किसी पर शक है, या कोई तुम्हारा ऐसा दुश्मन है जो इस काम को कर सकता है? थानेदार साहब, मुझे लगता है कि ये काम जरूर हमारे गांव के हरिया ने किया होगा। मुझे उस पर पूरा शक है, क्योंकि वो कल हमारे घर आया था। चंपक किसी का पैसा उधार लेकर उसे वापस भी करना होता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता? जल्दी से जल्दी मेरा दिया हुआ पैसा वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम्म, अभी तुम घर जाओ, जब हमें कोई जानकारी मिलेगी तो तुम्हें बुला लेंगे। चंपक अपने घर के लिए निकल जाता है। उधर थानेदार हरिया के घर जाकर हरिया से पूछताछ करने लगता है। क्यों रे हरिया, तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई है कि तू गांव की औरतों को ही अगवा करने लगा? थानेदार साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं किसी को क्यों अगवा करूँगा? क्यों, कल तू ही तो चंपक के घर जाकर उसे धमकी देकर आया था। पैसे वापस कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ थानेदार साहब, कल मैं अपने पैसे मांगने चंपक के घर गया था और गुस्से में ऐसा बोल भी दिया था, पर मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि पैसे के लिए किसी के घर की औरत को अगवा कर लूँ। साहब, चंपक अक्सर अपनी पत्नी को मारता और लड़ता रहता था। हो सकता है इसी वजह से चंपक की घरवाली उसे छोड़कर चली गई हो। क्या? पर चंपक तो बोल रहा था कि उनके बीच कोई लड़ाई नहीं होती। थानेदार साहब, उर्मिला एक गरीब परिवार की लड़की थी, जिसके कारण उसके माता पिता चंपक को दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। बस इसी वजह से चंपक अक्सर उर्मिला को मारता रहता था। हम्म, ठीक है। जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता, तब तक तुम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते।
और अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें थाने आना पड़ेगा। ऐसा कहकर थानेदार चला जाता है। थाने पहुंचने के बाद थानेदार चंपक को थाने में बुलाता है और कहता है, क्यों रे चंपक, तू तो बोल रहा था तुम दोनों में कोई लड़ाई नहीं होती, पर हरिया तो बोल रहा था कि तू दहेज के लिए अपनी बीवी उर्मिला को मारता था। नहीं नहीं साहब, वो हरिया मुझसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है और कभी कभी मियाँ बीवी में मन मुटाव तो हो ही जाता है, लेकिन आज तक मैंने अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। चंपक घर चला जाता है, लेकिन थानेदार चंपक के पीछे अपना खबरी लगा देता है। अब वह खबरी चंपक पर नजर रखने लगा। जब एक दिन चंपक बाहर जाने के लिए अपने घर से निकलता है, तब खबरी भी चंपक के पीछे पीछे चल देता है। चंपक को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि थानेदार ने उसके पीछे खबरी लगा रखा है। चंपक सुनसान इलाके में बने एक कमरे के अंदर जाता है। खबरी ने खिड़की से अंदर देखा तो अचंभित रह गया, क्योंकि चंपक ने अपनी पत्नी उर्मिला को एक कुर्सी के साथ बांध रखा था। देखा मेरे दिमाग का कमाल, एक तीर से दो निशाने मार रहा हूँ। उस हरिया की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बस एक बार थानेदार को विश्वास हो जाए कि तुम्हारा किडनैप हरिया ने ही किया है, उसके बाद तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। चंपक ये सब बोल ही रहा था, तभी पीछे से थानेदार, क्यों चंपक, तू थानेदार को इतना बावला समझता है क्या? जैसे थानेदार ने तेरे जैसे लोगों को देखा ही ना हो। तुझे क्या लगा मैं तेरे ढोंग के जाल में फंस जाऊंगा? अरे हमने भी तेरे जैसे बहू देखे हैं। चल अब थाने, तुझे सारा दहेज सूद समेत ब्याज के साथ देंगे, अपनी लाठी के साथ। थानेदार ने चंपक की खूब खातिरदारी की, जिससे चंपक की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई और चंपक अपने आप को कोसने लगा।